बहुत सहेलियां इंग्लिश सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करने नहीं आता, इंटरोगेटिव में चेंज करने नहीं आता। बाप रे बाप, सुनते सुनते कान पक गए। मैं बहुत दिन से सुन रहा हूँ इस तरह से लड़कों की बात, और उसी के ऊपर इस बात को ध्यान में रखते हुए आज मैंने फैसला किया है कि आपके इस लंबे समय के प्रॉब्लम को मैं आज दूर करके ही दम लूंगा। इसलिए आपकी सेवा में मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ कि आज आपको किसी भी टेंस के, चाहे वो जनरल सेंटेंस हो या किसी टेंस पे बेस्ड हो, किसी भी तरह के सेंटेंस को आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव में बड़े आसानी से चेंज कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने ही चैनल, अपने ही सर अंजनी सर इंग्लिश एंड मैथ्स क्लासेस पर। तो आज का ये टॉपिक शुरू करने से पहले एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि यदि आप चैनल पे नए हैं या पुराने भी हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स माय काइंड रिक्वेस्ट, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट to all of you, please like, subscribe and press the bell icon to get the latest notification of my upcoming videos and be the part of my family so that I will be serving you with a great pleasure. Okay, so let us start today's topic, that is how to change the sentences into negative and interrogative form. Okay, so let's start. हमारे सेंटेंसेस जो होते हैं, मैं आपको ऑक्सिलरीज में मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप्स की ऑक्सिलरीज होती हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो है 3 टाइप्स की होती है, टू डू, टू हैव और टू व्हाट, टू डू, टू बी एंड टू हैव। तो टू डू में क्या क्या चीज आती है? डू, डज एंड डिड। मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि कहाँ हम डू का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ डज का करेंगे और कहाँ डिड का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम उसे सेंटेंस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव में चेंज कर सकें। देखिए, मैं एक लाइन में आपको लिखने जा रहा हूँ, रूल्स टू चेंज द सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव फॉर्म में सेंटेंस को चेंज करने का नियम क्या होता है? देखिए, टू चेंज एनी सेंटेंस इनटू नेगेटिव फॉर्म we add not just after the first part of auxiliary verb of the sentence। क्या लिखा है? टू चेंज एनी सेंटेंस इनटू नेगेटिव फॉर्म वी एड नॉट जस्ट आफ्टर द फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ द सेंटेंस। देखिए, आपके ऑक्सिलरी वर्ब में मैंने फर्स्ट पार्ट का इस्तेमाल क्यों किया है? क्योंकि ऑक्सिलरी जो होती है वो 1 पार्ट की भी होती है, 2 पार्ट्स की भी होती है और मोर देन 2 पार्ट्स की भी होती है, मतलब 3 पार्ट्स की भी होती है। एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आई एम एन इंजीनियर, तो यहाँ पे एम जो ऑक्सिलरी लगा हुआ है वो सिंगल पार्ट का है। ही विल बी अ डॉक्टर, तो यहाँ पे जो ऑक्सिलरी है विल बी, वो क्या है? डबल पार्ट का है, विल और बी। तो यहाँ पर क्या कहा गया है रूल के हिसाब से कि आपको जो है फर्स्ट पार्ट के ठीक बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है उसे नेगेटिव बनाने के लिए।
यानी कि विल बी में आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो विल है या शैल बी हो या हैज बीन, हैव बीन, ये डबल डबल पार्ट के एक्सिलरीज हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है हैज या हैव या शैल या विल, इसके ठीक बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है। उसके बाद जो आपका सेकंड पार्ट है उसे जोड़ देना है, रख लेना है। मतलब विल नॉट बी, शैल नॉट बी या हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन का प्रयोग करके इसे नेगेटिव में चेंज करना है। और जब दो से ज्यादा पार्ट की भी एक्सिलरीज आपको मैंने बोला था तो उसका भी एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे आप चलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन का इस्तेमाल आता है। तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन में तीन पार्ट है, विल, हैव और बीन। इस तरह से इसका फर्स्ट पार्ट क्या हुआ, विल हुआ, सेकंड पार्ट क्या हुआ, हैव हुआ और थर्ड पार्ट बीन हुआ। तो आपको फर्स्ट पार्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग कर देना है, इसके बाद आपको बीन लगा देना है। तो ही विल हैव बीन, ही विल नॉट हैव बीन, शी विल नॉट हैव बीन, आई शैल नॉट हैव बीन। इस प्रकार से शैल या विल के ठीक बाद आपको नॉट का प्रयोग करके उसे नेगेटिव में चेंज कर देना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही आसान लग रहा होगा। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि he is my friend। तो सिंपल है, नेगेटिव में से कैसे बनाएंगे, he is not my friend। they will be dancing, they will be dancers, वे लोग डांसर बनेंगे। तो क्या हो जाएगा, दे विल, इसके ये पहला पार्ट हुआ, पहला पार्ट के बाद आपको नोट लगा देना है, नॉट बी डांसर्स, दे विल नॉट बी डांसर्स। जैसे एक और ले लेते हैं, वी शैल हैव बीन डूइंग दिस वर्क। तो क्या हो जाएगा, वी शैल, अब यहीं पे आपका नॉट आ जाएगा फर्स्ट पार्ट के बाद, नॉट हैव बीन डूइंग दिस वर्क। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात बिल्कुल ही समझ में आ गई होगी। ये पहला पार्ट हुआ, इसमें मैं एक और भी बताऊंगा। तो ये पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है नेगेटिव में चेंज करने के लिए, कि चाहे आपके सेंटेंस में किसी भी तरह की ऑक्सिलरी है तो आपको करना क्या है कि आपको ऑक्सिलरी के फर्स्ट पार्ट के ठीक बाद नॉट का प्रयोग कर देना है और वो आसानी से आपका नेगेटिव सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट बताएंगे। यदि आपने इसको नोट कर लिया है तो ठीक है। सेकंड है, अगर सेंटेंस में V1 का इस्तेमाल है, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इसमें क्या करेंगे, डू नॉट प्लस V1 या डोंट प्लस V1। पहला हो गया। सेकंड हो गया आपका V2। V2 में क्या करना है, डिड नॉट प्लस V1 या डिडंट प्लस V1। ये क्या है, पास्ट फॉर्म है।
और थर्ड जो है V5 सिंगुलर फॉर्म। मैं एग्जांपल दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा V5 क्या होता है। पहले समझ लीजिए कि डज नॉट का प्रयोग करेंगे इसमें और V1 लगाएंगे, फिर इसको हम डजंट भी लिख सकते हैं प्लस V1। ये क्या होता है, V5 क्या होता है जरा देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका राइट्स है, राइट्स लिखा हुआ है, ठीक है, आपको क्या लिखना है, डज नॉट राइट, V1 कर देंगे, ये V1 हो गया, ये V5 है। एस यस लगा हुआ जो वर्ब होता है वो V5 फॉर्म होता है। तो एस यस जिस फॉर्म में लगा है उसमें आप डज नॉट का प्रयोग करेंगे या डजंट का प्रयोग करेंगे और फिर वापस उसे V1 में चेंज कर देंगे। और जो V2 है, जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो जैसे कि इसी का ले लेते हैं, रोट, रोट है, क्या हो जाएगा, डिड नॉट प्लस राइट हो जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ आपको वर्ब का बता रहा हूँ, जो शुरू का सब्जेक्ट है वो वैसी रहेगा, बाद का जो ऑब्जेक्ट है वो वैसी रहेगा, बीच का जो वर्ब है मैं उसको कैसे नेगेटिव में चेंज करेंगे ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम शुरू में सब्जेक्ट लगा देंगे, ही रोट अ लेटर, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। अब ये है पहला, इसी का ले लेते हैं वर्ब 1 राइट, तो क्या हो जाएगा, डू नॉट राइट। क्लियर है, देख लीजिए एक बार फिर से, मिटा दें, चलिए, थैंक यू। अब जैसे कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं हिंदी सॉरी इंग्लिश सेंटेंसेस में, जिनको सीधा सीधा हम अपोजिट चेंज करके उसे हम लोग क्या कर लेते हैं, नेगेटिव में चेंज कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ऑलवेज आ रहा है, ऑलवेज, तो आप क्या कहेंगे, ऑलवेज का अपोजिट क्या हो जाएगा, नेवर हो जाएगा। जैसे ही ऑलवेज हेल्प्स मी, तो आप उसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, सीधा ऑलवेज जो वर्ड है इसी को आप नेगेटिव वर्ड में चेंज कर लेंगे और कहेंगे कि ही नेवर हेल्प्स मी। तो इस प्रकार के भी सेंटेंसेस जो होते हैं वो डायरेक्ट उसके पॉजिटिव सेंस वाले वर्ड को चेंज करके नेगेटिव सेंस में बदल देते हैं। तो उसमें अलग से रूल की जरूरत नहीं है, वो आपको लर्न करना पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे किस चीज की, इंटेरोगेटिव की। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो इंटरोगेटिव फॉर्म में चेंज करने की जो बात है ना, अभी अभी आपने क्या सीखा कि आपको नेगेटिव में चेंज करने के लिए जस्ट आफ्टर द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी you have to add not to change the sentence into negative form, and this is the same rule to change into interrogative। हम अब नॉट तो नहीं जोड़ेंगे इंट्रोगेटिव के लिए, लेकिन नॉट जोड़ेंगे भी अगर इंटरो निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव भी होगा निगेटिव भी होगा तो नॉट रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन हम केवल फोकस कर रहे हैं इंट्रोगेटिव पे। तो अगर इंट्रोगेटिव में हमें चेंज करना है तो यहाँ भी वही फार्मूला आता है, वही प्रिंसिपल, वही कॉन्सेप्ट आता है कि आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, उसे आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में रख देंगे। यानी कि द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब विल बी केप्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस टू चेंज द सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव फॉर्म। एम आई क्लियर? जैसे कि अब मैं आपको वो रूल लिख ही देता हूं, टू चेंज एनी सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव form,
we keep the first part of auxiliary verb in the beginning of the sentence। ऑक्सिलरी वर्ब के फर्स्ट पार्ट को आपको सेंटेंस के बिगिनिंग में रखना होता है। क्यों? उसे इंटरोगेटिव फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो एग्जांपल देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ही इज योर फ्रेंड। तो क्या कहिएगा आप? इसमें ऑक्सिलरी कौन सा है? ये है, एक सिंगल पार्ट का है, कोई प्रॉब्लम नहीं फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट के लिए। तो एक ही पार्ट है, इसे आप शुरू में लिख दीजिए। इज ही योर फ्रेंड। बाकी जो है वैसे का वैसे रह जाएगा। यहां से हमने इज को हटा के शुरू में कर लिया है। ये जो है फर्स्ट में आ गया है, ये जो है यहाँ आ गया। ठीक है, सेकंड देखिए, ही विल बी अ डांसर। वह एक नर्तक बनेगा। तो क्या हो जाएगा? इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? विल बी का विल जो है फर्स्ट पार्ट है ना? तो इस विल को आप बाहर ले लीजिए, बाकी जैसे है वैसी एकदम रख दीजिए। क्या हो जाएगा? विल ही बी अ डांसर। एक और लेते हैं, दे विल हैव बीन लिविंग हियर। तो क्या हो जाएगा? इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? देखिए यहां से यहां तक इसका ये तीन पार्ट है। तो ये वाला जो है आपको फर्स्ट पार्ट है आपका, आपको पहले कर देना होगा। बाकी सेम बाबू वैसे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? विल दे have been living here? क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये आप समझ गए। ये ऑक्सिलरी जो आपको दिख रही है, कुछ ऑक्सिलरी जो है हिडन होती है। जैसे कि मैंने आपको नेगेटिव में बताया था कि V1 में ऑक्सिलरी डू छिपा रहता है, V5 में ऑक्सिलरी डज छिपा रहता है और V2 में ऑक्सिलरी डिड छिपा रहता है। तो वैसे के लिए हम लोग क्या करें? उसके डू डज और डिड को पहले ला देंगे। यदि आपका हो गया है तो मैं इसको इरेज कर दूं। थैंक यू। अब देखिए, अगर आपके सेंटेंस में P1 है, चलिए मैं सेंटेंस ही बता देता हूं। आई लर्न यू लिखिए, अपने आप से क्वेश्चन बनाने के लिए ठीक नहीं रहता है। यू लर्न इंग्लिश। ठीक है। सेकंड है सी प्लेस पियानो। थर्ड है he saw me in the market। तो यहाँ पे ये क्या है? वर्ब 1 है। ये क्या है? वर्ब 5 है। और ये सी का V2 फॉर्म
100 होता है। तो इनको हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, V1 में जो आपने नेगेटिव में डू का प्रयोग किया था, डू नॉट का, वही डू जो है आपके सेंटेंस में शुरू में आ जाएगा। डू यू लर्न इंग्लिश। इसमें क्या हुआ, डज सी, डज लगाने के बाद जैसे कि आपने नेगेटिव में डज नॉट के बाद में वर्ब 5 को V1 में चेंज कर दिया था, यहाँ भी वही चीज हो जाएगा, यहाँ भी वर्ब 5 जो है V1 में चेंज हो जाएगा। तो डज सी प्ले पियानो, और यहाँ जो V2 है ये भी वर्ब 1 में चेंज हो जाएगा डिड का इस्तेमाल करने के बाद। तो शुरू में आ जाएगा इसमें क्या, डिड ही सी मी इन द मार्केट। ठीक है, डिड ही सी मी इन द मार्केट। अब एक यहाँ पे नोट है क्या कि पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द लास्ट ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या करना होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन मार्क रखना होगा, पंक्चुएशन मार्क जो है क्वेश्चन मार्क आपको लगाना होगा वहां पे, ताकि वो पता चले यह एक क्वेश्चन है। ये तो हुआ, जितना भी मैंने आपको रूल बताया ये इंटरोगेटिव का, ये था क्या, यस नो इंटरोगेटिव का रूल था। ये कौन सा रूल था, ये सारा का सारा जो था यस नो इंटरोगेटिव का था। अब मैं आपको फिलहाल इतना ही बता देता हूं कि अगर आपके सेंटेंस में WH वर्ड आता है, उसको हम लोग WH इंटरोगेटिव बोलते हैं। जैसे कि तुम क्या सीखते हो, तुम क्या सीखते हो, तो क्या जो वर्ड है ये अगर शुरू में आए तो यस नो इंटरोगेटिव होता है, अगर शुरू में ना आके कहीं और आ जाए तो WH इंटरोगेटिव होता है। तो तुम क्या सीखते हो, अब यहाँ जो डू लगा है ना, इसके पहले सबसे पहले आपको WH वर्ड लगाना होगा। व्हाट, व्हेन, हुज, व्हिच, हुम, ये जो वर्ड्स होते हैं WH वर्ड्स, इनको सबसे पहले स्थान देना है इन सारे ऑक्सिलरी से पहले। उसके पहले भी जो मैंने आपको जितना भी ऑक्सिलरीज के बारे में बताया, उन सारे ऑक्सिलरीज के पहले आपको WH वर्ड लिखना होगा, अगर वो WH इंटरोगेटिव होगा तब। यदि आप मुझे, अगर आपको लग रहा होगा कि WH इंटरोगेटिव में कुछ डाउट लग रहा है आपको, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं उसके लिए अलग से आपको एक वीडियो बनाकर दूंगा, क्योंकि मुझे खुशी होती है आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने में। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाऊंगा कि टू बी द पार्ट ऑफ माई फैमिली यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक as well as press the bell icon to get the latest notification of my upcoming videos. Thank you very much. Bye bye. See you again very soon.